हाँ जी दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी रीट लेवल 1 का पेपर हुआ था सुबह और उसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन आए। जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों के साथ उनके समास के भेद दिए गए हैं, सही युग्म पहचानिए। पहला इसमें ऑप्शन है मित्रों, पहला ऑप्शन है चारपाई। चारपाई शब्द का पहले तो सामासिक विग्रह याद होना चाहिए, उसके बाद इसमें समास का नाम भी आपका पता होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं चारपाई। चारपाई का विग्रह होता है मित्रों, चार पाए हैं जिसके, या चार पायों का समूह। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा इसमें? इसमें मित्रों अपना द्विगु समास हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें अपना हो जाएगा द्विगु समास। अगला इसमें है पंचानन। पंचानन होता है मित्रों पांच आननों का समूह। पांच आनन का समूह, आनन का मतलब सिर या मुख होता है। इसमें मित्रों आपका जो समास मानेंगे वो कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। पंचानन जो शब्द है मित्रों, पंचानन में आपसे बात करता हूं। पंचानन शब्द में जाएगा पंचो प्लस आनन। या तो इसमें हम लोगों को, या तो हम लोगों को इसमें द्विगु करना है, या हम लोगों को इसमें करना है बहुब्रीय समास। इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन तो मित्रों हो गया गलत। आगे इसमें आ रहा है जलधरो। जलधर का विग्रह होता है जल को धारण करने वाला। ये अपना तत्पुरुष समास में भी आता है और बहुब्रीय समास में भी जाता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में बहुब्रीय नहीं है तो इसे तत्पुरुष में मानना पड़ेगा। इसका मतलब पहला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। अगला है आग पानी। ये सभी लोग जानते हैं आप कि आग पानी जो शब्द है इसका सामासिक विग्रह होता है आग और पानी। इसमें मित्रों द्विगु नहीं होना चाहिए, यहाँ समास कौन सा आना चाहिए था? द्वंद्व आना चाहिए था। इसलिए ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाता है। अगला इसमें आता है मित्रों कौन सा? दशानन। और दशानन आता है मित्रों 10 आननों का समूह। 10 आनन है जिसके, अर्थात ये रावण के लिए आता है और रावण के लिए आ रहा है मित्रों, तो इसमें बहुब्रीय समास है। तो इसमें सही हो जाएंगे, एक तो इसमें पहले वाला सही है, एक इसमें तीसरा सही है, एक इसमें ये पांचवा सही है। तो ऑप्शन देखना है ए सी, ए सी ई। इसका मतलब इसमें सही जो जवाब होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन जरूर बनाया है, लेकिन जिसने ढंग से समाज टॉपिक पढ़ा है वो 100% इसको हल कर देगा। अगला इधर क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, देखो पहले अगला इसमें देख लेते हैं। ये अपनी वर्तनी है मित्रों, वर्तनी से क्वेश्चन आया है। मैं बहुत बार कहता हूं वर्तनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में से ही वर्तनी निकल के आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है इसमें श्रृंगार। श्रृंगार शब्द मित्रों 100% गलत है। श्रृंगार जो शब्द होता है ये इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका मतलब पहले वाला अपना हो गया गलत। दूसरा शब्द इसमें आता है घनिष्ठ। ध्यान रखना है इसमें ठा आता है, टा नहीं आता। इसलिए एक तो ये शब्द सही हो गया इसमें। उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द मित्रों आप सभी लोगों को पता है, उज्ज्वल में दोनों जा जो आते हैं वो आधे आते हैं। अगर इसको गलत रखता है तो उज्ज्वल शब्द को गलत इस प्रकार से रख देगा, जबकि ये शब्द मित्रों वर्तनी में गलत होता है। तो एक तो ये सही हो गया, एक ये हो गया। अगला है सांसारिक। इसमें मूल शब्द जो होता है मित्रों वो संसार होता है। क्या होता है? और इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो परिवर्तन फर्स्ट और लास्ट होता है। यहाँ शुद्ध जो शब्द बनता है वो सांसारिक बनता है। इसलिए वर्तनी में ये शब्द भी गलत हो गया मित्रों। अगला शब्द है संन्यास या सन्यासी। ये शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। या तो इस शब्द को आप ऐसे रख दो मित्रों संन्यास, ये भी सही है, या मित्रों ऐसे रख दो ये भी सही है। इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। इधर एक दो तीन, तो देख लेते हैं बी सी और ई। बी सी और ई मित्रों पहला ऑप्शन आ रहा है बी सी ई, इसमें पहला ही ऑप्शन अपना सही होगा। आगे बात करते हैं इसमें, ये आधा कट गया इसमें, चलो इधर आ जाएगा। हाँ जी,
देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, डाक के 3 पात मुहावरा आपसे पूछ लिया। मुहावरा मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाक के 3 पात होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सदा एक सा, यत्न पूर्वक रखना, उटपटांग कार्य करना, अनुरूप बनाना। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो 100% सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, डाक के 3 पात का मतलब है सदा एक जैसे रहना, चाहे कोई खुशी है चाहे कोई गम है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। अगला क्वेश्चन इसमें आएगा मित्रों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भ्रमित कर दिया है पूरी तरह से। यहां पर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। पहला है इसमें मित्रों, इसमें भाववाचक संज्ञा भी रख दी उसने। देखो कितना बारीकी से प्रश्न बनाया है, एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है। अगर यहाँ क्वेश्चन बनाता तो संज्ञा के लिए अलग बनाना पड़ता, सर्वनाम के लिए अलग बनाना क्वेश्चन पड़ता, यहाँ क्रिया के लिए अलग और विशेषण के लिए अलग। लेकिन एग्जामिनर ने चतुराई से काम लिया है, चारों को एक ही क्वेश्चन में जोड़ दिया है। समझ रहे हैं? अब आपसे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा। मैंने आपसे कहा था भाववाचक संज्ञा वहां होती है, भाव का मतलब जिन्हें मानव देख नहीं सकता, भाव केवल और केवल महसूस किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है माधव सो रहा है, इस मोहल्ले का बज बजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है, छोटे बालक की मुस्कुराहटों अत्यंत प्यारी है। अगला है इसमें आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये मित्रों आप ध्यान रखें, इसके अंतर्गत जो आएगा भाववाचक में वो कौन से वाक्य में भाववाचक आ रहा है? माधव सो रहा है इसमें नहीं है मत मित्रों, यह माधव संज्ञा है, सो रहा है क्रिया है। इस मोहल्ले का बज बजाता नाला, नगर निगम की पोल खोल रहा है इसमें नहीं आएगा। छोटे बालक की, ये आ गया मित्रों। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट को देखा नहीं जाता है, केवल महसूस किया जाता है। आज से पहले जो प्रश्न आए थे उनमें सीधे सीधे शब्द मिलते थे, लेकिन अब वाक्य में प्रयोग कर दिया शब्दों को। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले का मतलब पहले में कौन सा जाएगा मित्रों? तीसरा। अब कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें आने वाले शब्द होते हैं मित्रों मैं, तू, आप, यह, वह। अब देखो इसमें कौन से वाक्य में इनमें से सर्वनाम शब्द आ रहा है मित्रों? ये आ गया आप, ये आ गया, तो इसका मतलब दूसरे में कौन सा होगा? अगला कह रहा है अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया मित्रों पहले वाले में है, इसमें ये पहला हो जाएगा, और इसके अंतर्गत एक बचेगा, ये आ जाएगा मित्रों। तो इसमें कौन सा सही? देखो पहले में कौन सा आ रहा है? तीसरा। पहले में तीसरा, पहले में तीसरा मित्रों केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, वो अपना सही हो जाएगा। इसका सही जो जवाब है वो अपना तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ये मित्रों संधि में से रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। देखो आपसे कह रहा है किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक संधि हमने रट ली और हम लोग ये सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जामिनर भाई साहब आपसे कई कदम आगे है। अब आपसे यहाँ एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपा दिए उसने। पहला उसने रखा अत्याचार, अत्याचार का अति प्लस आचार 100% सही है, यण संधि है मित्रों इसमें। दूसरा वो कह रहा है तथैव, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव, इसमें संधि अपनी वृद्धि होती है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तीसरा इसमें आ रहा है परीक्षा, परीक्षा का संधि विच्छेद ये नहीं होता, परि प्लस इच्छा होता है मित्रों, इसका मतलब यहाँ दीर्घ संधि है, ये गलत हो गया। प्रौढ़ शब्द जो होता है ये गुण संधि का अपवाद होता है, प्रे प्लस उण ये भी सही है मित्रों। गव्य जो शब्द है गो प्लस यम, गव प्लस, ये भी मित्रों इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे बात करते हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिए तो ये सही मानेंगे, ये भी सही है। इसका मतलब ए, डी और ई, ए, डी और ई मित्रों ये वाला अपना सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर यहाँ 2 ऑप्शन होते तो फिर उस हिसाब से हम चलते, इसका मतलब ई तो भैया कॉमन है, मानना पड़ेगा हमें, इसमें सही है। तो इसका मतलब मित्रों
ये अपने इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आए थे और 5 क्वेश्चनों में कई प्रश्नों की जानकारी छुपी हुई है। तो मित्रों धन्यवाद।